हेलो एंड वेलकम टू एक्सवाई ग्रुप डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो आप लोगों ने डिमांड करी थी कि वोकैब आना चाहिए, तो आज आप लोगों के लिए वोकैब लेके आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद सिनोनिम एंटोनियम्स होगा। तो अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं उन्हें हम सब कराएंगे, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। तो आज पार्ट नंबर 1 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है अपना? वन हु स्लॉटर्ड द एनिमल्स फॉर मार्केट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करता हो, जानवरों को मारता हो, जानवरों को क्या करता हो, स्लॉटर्ड करता हो, यानी कि जानवरों की हत्या करता हो। किसके लिए? मार्केट के लिए, यानी कि बेचने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो जानवरों की हत्या करता हो, स्लॉटर्ड का क्या मतलब होगा? हत्या करना, ठीक है, हत्या। तो ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को मारता हो, हत्या करता हो, उनकी किसके लिए? बाजार में बेचने के लिए, फॉर द मार्केट के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे? अबेटर। उसको क्या बोलेंगे? अबेटर। ठीक है, समझ में आ गया आपका कि अबेटर का क्या मतलब है? वन हु, ठीक है, अबेटर का क्या मतलब हो गया? वन हु स्लॉटर्ड द एनिमल्स फॉर द मार्केट। अब देखो नेक्स्ट, देखो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इसका क्या मतलब होगा कि ऐसा स्नान, ठीक है, इसको बोलते हैं रिचुअल वॉशिंग। क्या है? जो हमारे पहले रीति रिवाज थे। रिचुअल का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो नहाना होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? शाही स्नान। क्या बोलते हैं? शाही स्नान। तो शाही स्नान के लिए बात की जा रही है, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, जहां पर शरीर को धोया जाता है, यानी कि नहाया जाता है पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग। पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे? एब्ल्यूजन। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, एब्ल्यूजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी क्या बोलेंगे? से एब्ल्यूजन, यानी कि जो रीति रिवाजों के जो शाही स्नान होता है, जैसे गंगा जी में, हमारी जो पवित्र नदियां हैं उनमें अगर हम स्नान करते हैं, जैसे हमारी गंगा जी हो गया, तो गंगा जी में जो नहाने को क्या बोलेंगे? एब्ल्यूजन। उस स्नान को बोलेंगे शाही स्नान या एब्ल्यूजन। द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या है? द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा शब्द जिसकी जो अर्थ है, जिसकी जो मीनिंग है वो कठिन है समझने में। ठीक है, ऐसा शब्द जिसका अर्थ है वो समझने में बहुत ज्यादा कठिन हो, उसको क्या बोलेंगे? एब्ट्रूज। उसको क्या बोलेंगे? एब्ट्रूज। ठीक है, समझ में आ रहा है? द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलेंगे? एब्ट्रूज। अ पर्सन हु हेल्प्स इन रॉन्ग डीड और क्राइम। एक व्यक्ति जो हेल्प करता है किसमें? गलत हरकतों में या फिर क्राइम में। ऐसा व्यक्ति जो गलत हरकतों में, गलत कार्य में किसी का साथ दे, उसको क्या कहेंगे? भैया कोई गलत काम में किसी का साथ दे रहा है, कोई हत्या कर रहा है तो हत्या में साथ दे रहा है, उसका गलत, कोई भी गलत काम कर रहा है उसमें वो साथ दे रहा है। तो डीड का मतलब है वर्क, यानी गलत काम में कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है? हेल्प करता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्कम्प्लिस। उसको बोलेंगे एक्कम्प्लिस। ठीक है, उसको बोलेंगे एक्कम्प्लिस। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप्स। ऐसा व्यक्ति जो चलता हो किस पे? अ पर्सन हु वॉक्स। ऐसा व्यक्ति जो चलता हो किस पे? रोप्स, यानी कि जो रस्सियों पर चलता हो। ऐसा व्यक्ति जो रस्सियों पर चलता हो, रोप्स पे चलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्रोबेट। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप्स इज कॉल्ड एक्रोबेट। एक्रोबेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 5 हैं आपके 6, 7, 8 और 9, 10। ठीक है, तो 6 में क्या कह रहा है? वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। ऐसा व्यक्ति जो एक्टिव पार्ट लेता हो, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें कैसा पार्ट लेता हो? एक्टिव पार्ट, यानी कि हर समय किसी भी चीज के लिए वो तैयार रहता हो पॉलिटिक्स में। ठीक है, राजनीति में वह हमेशा भाग लेता रहता हो, उसको क्या कहेंगे? एक्टिविस्ट। उसको बोलेंगे एक्टिविस्ट।
ठीक है, एक्टिविस्ट। वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड एक्टिविस्ट। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी प्रथा, ठीक है, जिसमें कि एक जो इंसान है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन यानी कि जो रिश्ता है, यानी कि जो आदमी है यानी कि मेल है वो किसी भी अदर फीमेल से रिलेशन रखता हो, ठीक है, और कोई भी फीमेल है वो किसी दूसरे मेल से क्या रखती हो, रिलेशन रखती हो, उस केस में क्या कहेंगे, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, ठीक है, जो कि हमारे समाज में मान्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जो बाहरी रिलेशन हो, बाहर के व्यक्तियों से रिलेशन रखा जाए, उसको मैं क्या कहूंगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो यहां पर जो उस प्रथा को क्या कहा जाएगा, उस प्रथा को कहा जाएगा एडल्टरी, उस प्रथा को कहा जाएगा एडल्टरी, एडल्टरी, ठीक है, जिसमें बाहर के व्यक्तियों से रिलेशन रखा जाता हो, तो उसको कहेंगे एडल्टरी। देखो, द लीगल रिटन स्टेटमेंट, द लीगल रिटन स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो लीगली दिया गया हो, जो लीगली दिया गया हो, उस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूंगा, उस स्टेटमेंट को कहूंगा मैं एफिडेविट, एफिडेविट, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, कोई भी हमारा जो सरकारी या फिर जो भी लीगल स्टेटमेंट है जो लिखित रूप में दिया गया हो, जो लिखित रूप में दिया गया हो, ठीक है, उसको क्या कहूंगा मैं, एफिडेविट कहूंगा। द लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग में जो कि बिजनेस मीटिंग हो, किसी भी मीटिंग में जो कि बिजनेस मीटिंग हो, उसमें कुछ क्या रखे जाते हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं उनके, ठीक है। तो उनको क्या कहूंगा, किसी भी मीटिंग में क्या होना चाहिए, किसी भी मीटिंग, कोई भी मीटिंग, कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ एजेंडा होता है उसका, ठीक है, तो उसको क्या कहूंगा मैं, एजेंडा, ठीक है। उन हेडिंग्स को कहूंगा मैं एजेंडा। आ लिस्ट, उन हेडिंग्स की जो लिस्ट है उनको क्या कहूंगा, एजेंडा। जो एजेंडा है हमारा, ठीक है, कि हमको गरीबी मिटानी है, ठीक है, गरीबी मिटानी है, उस चीज का हमें एजेंडा दिया है, तो उसमें बहुत सारी हेडिंग्स डली होंगी कि कैसे कैसे हमें पॉवर्टी को डिक्रीज करना है, कैसे कैसे उसको घटाना है। तो उसको क्या कहूंगा कि हमारा एजेंडा क्या है, टू डिक्रीज पॉवर्टी, टू डिक्रीज पॉवर्टी। आ लिस्ट विद ब्लैंक पेजेस फॉर पुटिंग ऑटोग्राफ्स, पिक्चर्स, स्टाम्प्स, ठीक है, इस तरीके से एक ऐसी किताब जिसमें क्या हो, खाली पेजेस हो, ब्लैंक पेज हो, एक किताब जिसमें ब्लैंक पेज हो, क्या रखने के लिए, फॉर पुटिंग, रखने के लिए, या तो ऑटोग्राफ रख सकते हैं उसमें, पिक्चर रख सकते हैं उसमें, स्टाम्प रख सकते हैं, कुछ भी चीज, ऐसी किताब जो खाली हो और उसमें कुछ पेज लगे हों जिसमें हम कुछ भी चीज रख सकें, फोटोज वगैरह, ऑटोग्राफ्स, ठीक है, पिक्चर, स्टाम्प्स, इस तरह की चीजें रख सकें, उसको क्या कहते हैं हम, एल्बम, उसको कहेंगे एल्बम, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग अपनी कॉपी में लिखो। नेक्स्ट देखो, वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले क्या करता हो, पहले से अटैक करता हो, जो पहले से आक्रमण करता हो, ऐसा व्यक्ति जो पहले से आक्रमण करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, आक्रमणकारी, क्या कहेंगे, आक्रमणकारी, या जो एग्रेसिव क्या रहता हो, जैसे हमारे इंडिया में कौन है, विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली क्या करता है, पहले से ही अटैक बना के रखता है, वो क्या करता है, फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक करता है, यानी कि पहले से आक्रमण करता है, तो वो क्या है, ऐसा व्यक्ति। तो विराट कोहली को क्या कहा जाता है, विराट कोहली को कहा जाता है एग्रेसिव प्लेयर, एग्रेसिव प्लेयर, तो एग्रेसिव प्लेयर है विराट कोहली, यानी कि वो पहले क्या करता है, पहले से ही दबाव बना के रखता है दूसरी टीम पर, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो कमिट करता हो पहला, यानी कि पहले से आक्रमण करने का काम करता हो, उसको क्या कहूंगा मैं, एग्रेसर, एग्रेसर, ठीक है, लिख लो अच्छी तरीके से, एग्रेसर, डबल एस और डबल जी आएगा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड्स एग्जिस्टेंस, ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान, जो कि क्या करता हो,
विश्वास ना करता हो, वो नॉट विश्वास नहीं, वो क्या है, नॉट श्योर है, वो श्योर नहीं है कि भगवान है भी या नहीं है, भगवान की उपस्थिति पे वो क्या करता है, संदेह करता है कि भगवान नहीं है, वो क्या करता है कि भगवान नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं, उसको क्या कहूंगा मैं, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। लेकिन अंतर क्या है, एक क्या होता है पता है तुम्हें, कि एक क्या है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करता हो उसको क्या कहूंगा मैं, थीस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास ना करता हो उसको क्या कहता हूं मैं, एथीस्ट। ठीक है, तो थीस्ट में क्या है, जो भगवान पे विश्वास करता हो, और एथीस्ट क्या है, जो भगवान पे विश्वास ना करता हो। लेकिन यहां पे क्या बात आ रही है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान को ही ना मानता हो कि भगवान है ही नहीं, वो क्या, वो उस चीज में श्योर ही नहीं है कि भगवान है भी। तो जो व्यक्ति नॉट श्योर है किसमें, भगवान के एक्सिस्टेंस में, तो उसे क्या कहूंगा मैं, एग्नोस्टिक। क्या कहूंगा, एग्नोस्टिक। तो देखो, द वाइट पार्ट ऑफ एन एग, ठीक है, ऐसा भाग अंडे का, देखो अंडे में क्या है, एग होता है, बाहर बाहर क्या होता है, व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है, अंदर क्या होता है, येलो येलो पार्ट होता है उसमें अंडे में। ठीक है, तो ये येलो पार्ट होता है, हमें क्या पूछे, ये येलो पार्ट क्या होता है, इसको यॉक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहूंगा मैं, एल्ब्यूमेन। एल्ब्यूमेन। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है, द व्हाइट पार्ट ऑफ एन एग। अगर मुझसे ये कहे कि जो सफेद वाला पार्ट है उसको क्या कहूंगा, तो मैं लिख लूंगा एल्ब्यूमेन। अगर मुझसे पूछे कि जो येलो वाला पार्ट है उसको क्या कहूंगा, तो यॉक। क्या कहूंगा, यॉक। अभी मुझे क्या पूछ रहा है, वो व्हाइट पार्ट, अभी मुझे व्हाइट पार्ट पूछ रहा है वो एग का, तो मैं क्या कहूंगा, एल्ब्यूमेन। एल्ब्यूमेन लिख लो। नेक्स्ट लिखो, अ नेम टेकन ऑन बाय अ पर्सन बट विच इज नॉट हिज रियल नेम। ऐसा नाम जो लिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, ऐसा नाम जो लिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बट विच इज नॉट, लेकिन वो नहीं है उसका रियल नेम, लेकिन वो उसका रियल नेम नहीं है। तो ऐसा नाम जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया जाए लेकिन वो उसका क्या ना हो, रियल नेम ना हो, तो ऐसे नाम को मैं क्या कहूंगा, मैं एलियास। क्या कहूंगा, एलियास। ऐसा आएगा इसमें। ठीक है, एलियास नाम रख लेते हैं, वैसे ही नाम। इसमें बात हो रही है, अगर देखो बात क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकनेम और एलियास में क्या अंतर है। तो निकनेम क्या होता है, यानी कि उसी नाम का छोटा नाम बना के रख दिया जाए, उसको निकनेम बोलेंगे। लेकिन कोई अदर नेम उसका बोला जाए, उसको क्या बोलूंगा, एलियास। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिया जाए, वो नाम रख दिया जाए, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एलियास। अब देखो, अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो कहां रहता हो, दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रहता हो, उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा एलियन। उस व्यक्ति को क्या बोलूंगा, एलियन। लिख लो, एलियन। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एलियन। अ मिक्सचर, अब देखो, अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, a mixture of metals, especially when as inferior metal is mixed with one of the richer values, ऐसा पदार्थ, ऐसा मेटल, a mixture of metal। ठीक है, मेटल बहुत सारे मेटल हैं, उनका मिक्सचर बना दिया मैंने। ठीक है, मिक्सचर बना के मैंने, मेटल है उनका मिक्सचर बना के रख लिया। ठीक है, उस मिक्सचर को क्या कहूंगा, जब भैया कई मेटल है, मैंने मान लिया इसमें आयरन मान लिया, और क्या मान लिया मैंने, इसमें मान लिया सिल्वर या कुछ और मान लिया, स्टील, कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से मैं स्टील बना दिया मैंने, तो एल्यूमिनियम मान लिया। तो मैंने देखो यहां पर क्या था, मैंने माना कि आयरन तो कितना था, आयरन 70% था, और इसमें एल्यूमिनियम कितना था, एल्यूमिनियम 30% था। तब जाके ये 100% क्या बना मेरा, 100% एक मिक्सचर बन गया, 100% का एक मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर को मैं क्या कहूंगा, तो यहां पर बात हो रही है स्पेशली व्हेन एन इंफीरियर
मेटल इज मिक्स्ड, यानी कि जो इन्फीरियर कम वाला जो मेटल है वो ज्यादा वाले मेटल में मिलाया जाए तब उस रिचर वैल्यू से, ज्यादा वाला कौन है आयरन, कम वाला कौन है एल्यूमिनियम। जब कम वाला जो मिक्सचर है जो मेटल है वो ज्यादा वाले मेटल में मिलाया जाए तो उस मिक्सचर को मैं क्या कहूंगा, उस मिक्सचर को कहूंगा मैं अलॉय। क्या कहूंगा, अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स स्पेशली व्हेन एज इंफीरियर मेटल इज मिक्स्ड विद वन ऑफ द रिचर वैल्यूज इज कॉल्ड अलॉय। क्या कहूंगा, अलॉय, लिख लो अलॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखो सब 17 वाला क्या है कि सॉइल वॉश्ड डाउन एंड कैरिड अवे बाय रिवर्स। देखो यहां पे क्या है, सॉइल वॉश्ड, जो हमारी जो मिट्टी होती है जो मृदा है वो वॉश्ड यानी कि धुल के कहां चली जाती है, वॉश्ड डाउन एंड कैरिड, उसको ले जाई जाती है किसके द्वारा, यानी कि नदियों के द्वारा। एक नदी चल रही है, उसमें क्या होगा, जो साइडों की जो मिट्टी होगी वो एक जगह से, जहां ऊंची जगह है उधर से बह के, जिधर नदी बह रही है उधर चली जाएगी जो मिट्टी, नीचे उसमें बह के। ठीक है, उस मिट्टी को मैं क्या कहूंगा, जो मिट्टी बह के चली जाती है नदियों के द्वारा, ठीक है, उसको मैं क्या कहूंगा, एलुवियम, उसको कहूंगा एलुवियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। ऐसा पैसा, एन अलाउंस, ऐसा जो धन जो दिया जाता है किसको, पत्नी को, पेड किया जाता है किसको, पत्नी को। कब, डाइवोर्स पर, जब उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तब उसके बाद पति के द्वारा पत्नी को क्या दिया जाता है, जीवन यापन के लिए कुछ धन दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहूंगा मैं, एलिमनी, उसको कहूंगा मैं एलिमनी। ठीक है, एलिमनी लिख लो। अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स और अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीवन जीता हो और दूसरों के लिए काम करता हो, यानी कि उसको क्या कहूंगा, और जो क्या हो, लवर हो, प्रेमी हो, किसका, मानवता का, यानी कि मैनकाइंड का, मानवता का जो प्रेमी है, जो दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है, और जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करता है और जीवन जीता है, उसको क्या कहूंगा मैं, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट लिख लो, एल्ट्रिस्ट। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। ऐसा व्यक्ति जो काम करता हो, कैसे, आनंद के लिए, किसके लिए काम करता हो, अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए, ना कि किसके लिए, अपने जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका काम है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका काम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टरी करना, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, वो इंजेक्शन नहीं लगा रहा, किसके, वो क्या कर रहा है, वो अपने मनोरंजन के लिए क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेलना उसका क्या है, उसका प्लीजर है, उसका क्या है, प्लीजर है उसका, लेकिन उसका वो प्रोफेशन नहीं है, उसका वो काम नहीं है, क्रिकेट खेलना उसका काम नहीं। क्रिकेट खेलना किसका काम है, क्रिकेटरों का। लेकिन जो डॉक्टर है वो भी क्रिकेट खेल रहा है, तो किसके लिए खेल रहा है, वो प्लीजर के लिए, आनंद के लिए। तब ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसका वो काम ना हो लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा हो, अपने मनोरंजन के लिए, तो उस व्यक्ति को मैं क्या कहूंगा, अमेचर। अमेचर। ठीक है, और एक और चीज है, अगर कोई काम, किसी काम में वो निपुण ना हो तो उसको क्या कहूंगा मैं, यानी कि जो नौसिखिया हो उसको क्या कहूंगा, वेटरन। तो यहां पर बात क्या आ रही है, अमेचर की, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो मनोरंजन के लिए काम करता हो, अपने प्रोफेशन के लिए काम ना करता हो, यानी कि वो करता, कभी कभी करता है, ऐसा नहीं है। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को ये राजनीतिक रूप से दूसरे देश में क्या करता हो, काम करता हो। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, अपने देश का प्रतिनिधित्व करता हो दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में, तो उसको क्या कहूंगा मैं, उसको क्या कहूंगा, एम्बेसडर। उसको क्या कहूंगा, एम्बेसडर। क्या कहूंगा, एम्बेसडर। ठीक है, लिखो इनको। ठीक है, लिखो इन्हें। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे देश में जाके करता है, उसको क्या बोलूंगा मैं, एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या होगी, AMBASS आएगा, इसमें क्या आएगा, SSADOR।
ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी एम्बेसडर। नेक्स्ट देखो इसमें, वन हु यूजेस बोथ हैंड्स इक्वली, ठीक है, वन हु यूजेस, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को कैसे इस्तेमाल करता हो, एक साथ दोनों हाथों को इस्तेमाल करता हो। जैसे कि आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो प्रोफेसर होता है वो दोनों हाथों से लिखता है एक साथ, ठीक है, उसका माइंड इतना तेज होता है कि वो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता हो उसको क्या कहूंगा मैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, समझ में आ गया। एम्बीडेक्स्ट्रस, दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकाले जा सके। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, मीनिंग, अर्थ, ठीक है। ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकाले जा सके उसको मैं क्या कहूंगा, एम्बिग्यूअस, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट देखो, लॉस ऑफ मेमोरी, ऐसा व्यक्ति जो अपनी याददाश्त खो देता है उसको क्या कहूंगा मैं, एमनेसिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेमोरी, ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट का क्या है, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ठीक है, अ जनरल, ऐसी क्षमा जो किसके द्वारा मांगी जाती है, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, राजनीतिक जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, राजनीतिक अपराधी, उनके द्वारा एक जो सामान्य जो माफी मांगी जाती है उसको मैं क्या कहूंगा, एमनेस्टी, उसको क्या बोलूंगा मैं, एमनेस्टी। नेक्स्ट देखो, एनिमल्स इक्वली एट होम ऑन लैंड और इन सी, ऐसे जानवर जो बराबर रहते हो, किस में रहते हो, जमीन पर भी रहते हो और समुद्र में भी रहते हो, उनको क्या कहूंगा, एम्फीबियन, उनको क्या बोलूंगा मैं, एम्फीबियन, क्या बोलूंगा, एम्फीबियन। नेक्स्ट लिखो, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, ऐसा भाग, शरीर का ऐसा भाग जो कि इन्फेक्ट हो गया हो, खराब हो गया हो, ठीक है, उसको काट के अलग कर देना क्या कहलाता है, एम्प्यूटेट, ठीक है, लिख लो, टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, उसको क्या बोलूंगा मैं, एम्प्यूटेट। नेक्स्ट देखो 28 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज हैं उनका क्या किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज क्या कहलाता है, बायोप्सी। नेक्स्ट देखो, वन दैट इज इन वॉर लाइक्ड मूड, ऐसा व्यक्ति जो किस में हो, लड़ाई झगड़े वाले मूड में हो, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, एक तो कहते हैं बेलिकोज, ठीक है, ये लिख लो बेलिकोज, या बेलीग्रेंट भी लिख लो, बेलीग्रेंट, ठीक है, दो हो गए, एक तो हो गया बेलिकोज, एक बेलीग्रेंट। पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, अनकल्चर्ड हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य व्यक्ति हो, उसको क्या कहेंगे हम, बारबेरियन, उसको कहेंगे बारबेरियन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, मेंबर हो, किसका, रॉबर्स यानी कि जो डाकू होते हैं उनके गैंग का मेंबर हो, उसको क्या कहेंगे, ब्रिगेंड, ठीक है, लिख लो, मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ रॉबर्स, उसको क्या कहेंगे, BRIGAND, ब्रिगेंड, ठीक है। तो ये हो गए आपके 31 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को
फिर से इतने ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने वाले हैं। तो जितने आप लोगों के इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। कमेंट करके बताओ कैसी लगी। जो भी आप लोगों को टॉपिक चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत।